दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूँगा कैसे एक आधार कार्ड की मदद से आप फ़ोन पे चला सकते हैं। इसमें एटीएम या डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। और आपकी एज 18 से नीचे हो तब भी आप फ़ोन पे आसानी से चला सकते हो, वो भी अपने एक आधार कार्ड की मदद से। तो आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी दोस्तों। और पैसे लेन देन भी कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दोस्तों फ़ोनपे ऐप का जो है लिंक जो है दे दिया है मैंने, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद आप जो ना अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है वीडियो को। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो ऊपर में दोस्तों साइड में एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैनेज पेमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है ऑलरेडी जो इंडसइंड बैंक चला चुका हूँ दोस्तों फ़ोनपे में। अब मैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो आप भी जो ना ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना बैंक जो है सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं अपना बैंक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक में खाता है दोस्तों। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर्च करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है दोस्तों। ऐड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट पिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको न्यू पिन का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, या रीसेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। सिंपली क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन है और नीचे एटीएम या डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम या डेबिट कार्ड से भी चला सकते हैं और ऊपर में आधार वाला ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप अब जो आधार कार्ड से चलाएगा तो आधार वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टिक कर देना है। सिंपली आधार वाले ऑप्शन पे मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों। सिंपली इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो आप अपने आधार कार्ड का जो शुरू का 6 नंबर है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे जो मांग रहा है दोस्तों, आप जो है वेरीफाई कीजिएगा आधार नंबर को। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, तो 6 डिजिट का शुरू का नंबर तो डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, वो आधार की तरफ से जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आधार ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नीचे आपको सही वाला ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। तो बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नीचे आपको दिखने में साइड में आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों सही वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो आप जो है यहाँ पे 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा अपने मन से, जैसा हो आपको अपने हिसाब से जो है यहाँ पे 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आपको नीचे जो है सही वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों मैं सही वाला ऑप्शन पर मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन। यहाँ पे जो है यूपीआई पिन को मैं कन्फर्म कर देता हूँ जो मैंने डाला दोस्तों यूपीआई पिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो कभी कभी जो है 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांगेगा तो यहाँ पे 6 डिजिट का डाल देना। यहाँ पे मेरे से 4 डिजिट का मांगा था तो मैं 4 डिजिट का ही दिया हूँ। तो 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने के बाद कन्फर्म कर दूंगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पर मैं टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, तो बैक आ जाना है। आपका जो है फ़ोनपे अब रेडी है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो है बैक आना है दोस्तों अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से देख सकते हैं मैं फ़ोनपे से अब पैसे लेन देन कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको एक मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आसानी से मोबाइल नंबर पे पैसे भेज सकते हैं। और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट यानी कि खाता में पैसे लगा सकते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे लगा सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोनपे वॉलेट का भी ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो देख सकते हैं चेक बैलेंस पे मैं चेक करूँगा पैसे। तो सिंपली आपको चेक बैलेंस पे जाना है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आप अपने बैंक का जो पैसा चेक कर सकते हैं। जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा चेक करना है उस पर क्लिक करके आप सेट जो पिन किया दोस्तों उस टाइम 4 डिजिट का वो डालने के बाद आपका पैसा दोस्तों चेक हो जाएगा। सिंपली अब आपको क्या करना है, तो बैक आना दोस्तों। बैक आने के बाद आप जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा।
नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहेगा दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा हो, तो सिंपली यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोन पे यूज कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड की मदद से। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी